4050 का। 4050 का दरअसल स्टॉप लॉस लगाइएगा। 4620 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। L&T इन्फोटेक ऑफ कोर्स वो माइंट्री के विलय के साथ खबरों में रहा है। अभी अभी अपडेट ये भी निकल कर आया, कुछ ही क्षणों पहले आपने फ्लैश देखा होगा कि गूगल क्लाउड के साथ भी दरअसल इन्होंने करार किया है। क्लाउड सर्विसेज इनफैक्ट काफी अग्रेसिवली ज्यादातर आईटी कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं और गूगल क्लाउड के साथ करार करना एक बड़ी पहल मानी जाती है ज्यादातर आईटी कंपनियों के लिए, स्पेशली मिड कैप कंपनियों के लिए। तो 4620 का एक टारगेट, 4050 का स्टॉप लॉस लगाकर रखे। अच्छा, मनीष के पोर्टफोलियो पर नजर डालें उससे पहले टाटा पावर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ईवी इंफ्रा चार्जिंग में दरअसल कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, हम सब जानते हैं। अब दरअसल टाटा पावर ने पार्टनर किया Hyundai मोटर कंपनी के साथ ईवी इंफ्रा चार्जिंग सेटअप करने के लिए। तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट दरअसल इस समय टाटा पावर की तरफ से आती हुई 1.5% ऊपर। अलग अलग कंपनी, अलग अलग पार्टनर्स के साथ दरअसल कंपनी टाई अप कर रही है भारत के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दोनों कंपनियों की तरफ से। चलिए अब मनीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा। मनीष ने अपने सारे जो ट्रेड्स थे उनमें प्रॉफिट बांध लिया है। DLF 329 पर प्रॉफिट बुक किया। MCX एक स्टार परफॉर्मर था इनके पोर्टफोलियो का। नतीजे भी हमने आज सुबह में एनालाइज किए, बहुत ही सॉलिड नंबर्स थे। 1257 पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा और भारत फोर्ज में दरअसल प्रॉफिट बांधा 663 के लेवल्स पर। मनीष तो बताइए, शुरुआत नई कहां से होगी, क्या ट्रेड जोड़ेंगे? जी, पहला मेरे पास सेल कॉल है। भारतीय एयरटेल मेरे रडार पर है। इसमें पैटर्न थोड़ा नेगेटिव है, डेली चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है और मुझे लगता है यहाँ से ये 650 तक फिसल सकता है। रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाउनवर्ड लग रहा है मुझे। तो 720 के 721 के 721 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करना चाहिए। 650 तक के पोजीशन टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल शॉर्ट। आज नतीजे आएंगे, इनफैक्ट दोपहर शाम तक नंबर्स आएंगे। 650 का आप कह रहे हैं टारगेट रहना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है। नॉर्मली कंपनी शाम को नतीजे पेश करती है तो कल सुबह में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ट्रेड पर, इसीलिए एक शॉर्ट का ट्रेड और 721 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। मनीष, दूसरा ट्रेड है? जी, दूसरा भी सेल कॉल ही है। थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा व्यू लेकर चल रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक लेकर चल रहा हूँ। जिन स्टॉक्स का स्ट्रक्चर वीक है, रिजल्ट के पहले मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, वो स्टॉक्स मैंने ज्यादा सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईओसी का भी स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है। 127 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे। 127 के स्टॉप लॉस के साथ आईओसी शॉर्ट करना चाहिए। 112 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। 112 का पोजिशनल टारगेट रहेगा ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। आईओसी में भी मंदी का, आईओसी के जी हाँ नतीजे आने वाले हैं आज। बोनस पर भी कंपनी कुछ खुलासा करेगी तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड आता हुआ। आईओसी और साथ ही साथ एयरटेल दोनों ही कॉन्ट्रा ट्रेड्स हैं, मंदी के सौदे मनीष ने पकड़े हैं। विभोर, कमिंग बैक टू यू, ऑयल इंडिया का साथ दूसरा ट्रेड कौन सा रहेगा? मैम, आज हमें मॉर्निंग में मेटल्स में थोड़ी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और मेटल्स ने एक अच्छी बिकवाली भी दी थी 5 दिनों में। मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा जिंदल 100 का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 84 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 81 रुपीज का। टारगेट रहेगा यहाँ पे 93 रुपीज का। 93 के टारगेट के लिए जिंदल 100 में आप कह रहे हैं एक तेजी का ट्रेड लेकर चलें। स्टॉक 84, 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 81 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, 3.5% ऊपर दरअसल इस समय ये स्टॉक ट्रेड में। गौरव, आप भी एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, क्या होगा वो? जी, मैं आरसीएफ के साथ जाना चाहूंगा। आरसीएफ का अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं तो पिछले 3-4 हफ्तों में जो करेक्शन हुआ है उसी के साथ स्टॉक ने प्रीवियस रैली के 61.8% तक रिट्रेस किया है और उसी के साथ